अपने बेटे के बेटे अर्थात अपने पोते के बारे में जानना चाहती है। बिल्कुल, कहा भी जाता है कि मूल से प्यारा ब्याज होता है। लेकिन आपको बता दें, मेष लगन की पत्रिका बहुत ही उत्तम जन्मांक और सूर्य और बुध की युति दशम भाव में। आने वाले समय में बहुत उच्च कोटि का ये बालक विद्वान भी बन सकता है, लेकिन इसके आपको थोड़ा सा इसके लिए आपको ध्यान देना होगा इस बालक पर। देखिए, पंचम भाव का स्वामी आपको बता दे सूर्य, दशम भाव के अंदर बुध के साथ बुधादित्य राज योग बना रहा है। सूर्य नारायण जो हैं इनके बिल्कुल ईश देव हैं, उच्च कोटि की ये जो विद्या प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन शुक्र की महादशा में राहु की अंतरदशा थोड़ा सा इस समय भटकाव का योग बन जाता है। लेकिन मई 2018 के बाद बिल्कुल दशा परिवर्तित होगी। आप इनको नित्य आशीर्वाद देते रहिएगा, अपने इस पोते को आशीर्वाद दीजिएगा और हो सके तो इसके हाथ से कुछ चने की दाल और गुड़ नित्य मंदिर में दान कराना आरंभ करिएगा। जी हाँ, और अब बारी आ गई है लकी अक्षर की। तो अपने आज के दिन को बहुत ही लकी बनाने के लिए नोट कीजिए अपना अपना लकी अक्षर। बिल्कुल मित्रों, नित्य की भांति लकी अक्षर आज का भी बहुत खास है। आपके भाग्य में 4 चांद लगाएगा और किस तरीके से लगाएगा, क्या उसकी विधि रहेगी, ये हम आपको बताएंगे। अपनी राशि अनुसार इस लकी अक्षर को नोट करना आरंभ करिएगा। शुरुआत करते हैं मित्रों मेष राशि से। मेष राशि वाले चा अक्षर को लिखेंगे और वृषभ वाले लिखेंगे आज जा अक्षर को। बताएं अब आपको मिथुन राशि के बारे में। का अक्षर रहेगा और कर्क राशि वाले लिखें आज सा अक्षर को। हर तरह की सकारात्मकता इस पावन पर्व पर आपको अवश्य मिलेगी। सिंह राशि वाले लिखें टा अक्षर को और कन्या राशि नोट करें आज मां अक्षर को। बताएं अब आपको तुला राशि के बारे में। हा अक्षर लिखिएगा अपने लकी अक्षर पर। वृश्चिक वाले नोट करेंगे आज खा अक्षर को। हर तरीके की खराबी नकारात्मकता आज जीवन से निकल जाएगी इस लकी अक्षर को लिखने के बाद। वृश्चिक वाले नोट करें खा। बारी आ गई धनु राशि की। गा अक्षर लिखिएगा और मकर वाले नोट करें आज घा अक्षर को। कुंभ राशि वाले ला अक्षर लिखिए और मीन वाले आज नोट करेंगे ज्ञा अक्षर को। हर तरीके का ज्ञान आज सोमवार के दिन आपको अवश्य मिलेगा। किस विधान और किस विधि के द्वारा मिलेगा ये आप जान लीजिए। आज सोमवार का दिन है मित्रों। आप पूर्व दिशा की तरफ आज आप मुख करिएगा। एक सफेद छोटा सा चौकोर आप वस्त्र लीजिएगा, उस पर लाल चंदन के अंदर केसर मिलाइएगा। अपने लकी अक्षर को लिखिएगा। एक सफेद धागे की सहायता से इसको फोल्ड करके अपनी पॉकेट में रख लीजिएगा। भरपूर फायदा उठाइएगा मित्रों पूरा दिन। और कल यानी वेरी नेक्स्ट डे की मॉर्निंग में आप इसे किसी पवित्र वृक्ष की जड़ में, तुलसी में या पीपल में इसे अर्पण कर दीजिएगा। भाग्य में 4 चांद लगा देता है नित्य ये लकी अक्षर। बिल्कुल। और चलिए अब हम आपको बताएंगे आज के दिन का आपका राशिफल। तो शुरुआत पहली 6 राशियों से, मेष से लेकर के कन्या राशि तक के सभी जातक जानिए आज का अपना राशिफल। जी आचार्य जी। बिल्कुल मित्रों, क्या कह रहे हैं सितारे आपके, आप जान लीजिएगा। मेष से लेकर कन्या तक के। मेष राशि से शुरुआत हो रही है मित्रों। मेहनत रंग लाएगी, बिल्कुल रंग लाती ही है मेहनत। प्रॉपर्टी में निवेश से लाभ होगा। गहरा लाल रंग शुभ है। भाग्य का प्रतिशत है 69 अर्थात 69। वृषभ राशि दिन शुभता लाएगा। जीवन साथी से संबंध पहले से बेहतर होंगे। हरा रंग शुभ रहेगा। भाग्य का प्रतिशत रहेगा 70। मिथुन राशि भावनाओं पर नियंत्रण रखिएगा। अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल में रखिएगा और सेहत पहले से बेहतर रहेगी। गुलाबी रंग शुभ है। भाग्य का प्रतिशत है 85। कर्क राशि रुके हुए कार्य पूरे होंगे। यात्राओं के योग बनेंगे। क्रीम रंग शुभता लाएगा और भाग्य का प्रतिशत रहेगा 60। सिंह राशि के बारे में बता दें, व्यर्थ खर्च से बचिएगा। कार्यों को समय पर ही कर लीजिएगा। ग्रे रंग शुभ है। भाग्य का प्रतिशत है 70। कन्या राशि अपने कार्यों पर ध्यान दीजिएगा। किसी को उधार आज के दिन आप बिल्कुल ना दीजिएगा। संतरिया रंग शुभ है। भाग्य का प्रतिशत है 85। जी हाँ, और तुला से मीन तक का राशिफल बस थोड़ी ही देर बाद। उससे पहले औरंगाबाद से सुनीता जुड़ी हैं। सुनीता जी, स्वागत है आपका शो में। सुनीता, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? हाँ, पहुंच रही है जी। बताएं अपने बारे में आप। नमस्कार। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम जी। श्री राधे। हाँ गुरुजी, मेरे बच्चे के बारे में बात कर रही है मुझे। जी बताएं जन्म की तारीख। 28/8/1995। समय रात के 11:15। 11:15 बजे। और प्लेस? हाँ। जन्म का स्थान? भीड़, औरंगाबाद। औरंगाबाद। क्या सवाल है सुनीता जी आपका इनके लिए?
मैडम उसकी बीए में चालू है, तो थोड़ी पढ़ाई में भी ये होती है, दिक्कत आती है, और शादी के बारे में पूछने की तो। जी बिल्कुल, देखिए वृषभ लग्न की पत्रिका है, विवाह के अंदर कोई परेशानी यहाँ पर नहीं दिखती, लेकिन राहु की महादशा, शनि की अंतर्दशा, थोड़ा सा स्टडी में प्रॉब्लम आ सकती है। आप इनकी राशि के निमित्त कुछ उपाय कर दीजिएगा। इनकी कन्या राशि है, 5.25 से 6.5 रत्ती तक का आप इन्हें पन्ना धारण कराइए। यदि आप पन्ना धारण नहीं करा पाती हैं तो आपको क्या करना है उपाय, आप गणेश स्तोत्र का इनसे नित्य सुबह, दोपहर और शाम या कम से कम दिन में 2 बार आप इनसे पाठ कराइएगा। हो सके तो 2 मोदक श्री गणेश जी को भोग लगाने के पश्चात छोटे बालकों में अवश्य बांटिएगा। जी हाँ, और आगे हम आपको बताएंगे कि कार्तिक महीना है चल रहा, और ऐसे में आज का नक्षत्र क्या है और नक्षत्र के अनुसार आज आप किस विधि के अनुसार स्नान करें। अभी अब शो के बाद आप स्नान करने जाएं तो वो विधि जरूर अपनाएं। इसे अपनाने से आप पवित्रता महसूस करेंगे और भी लाभ कई आप महसूस करेंगे आज के दिन। लेकिन चलिए उससे पहले हम आपको वो लाभ बताते हैं जो मिलेगा अगर अग्नि कोण जो है पॉजिटिव हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी, शुक्र ग्रह मजबूत हो जाएंगे, तो क्या कुछ हमें लाभ दे जाएंगे आचार्य जी, ये बताएं अब आप। बिल्कुल, देखिए मित्रों, आपको बताते हैं यदि आपने आग्नेय कॉर्नर को बिल्कुल पवित्र कर दिया, वहां बिल्कुल पॉजिटिविटी फैलाने का आपने पूरा भरसक प्रयत्न किया, और आग्नेय कॉर्नर में आपने किचन को बना दिया, बिल्कुल सुव्यवस्थित तरीके से आपने आग्नेय कॉर्नर को अर्थात आपने साउथ ईस्ट के कॉर्नर को कर दिया, तो किस तरीके का फायदा आपको देखने के लिए मिलेगा आप इसको भी जानिए। घर में धन की जो है नित्य प्रतिदिन जो है बरकत होती रहेगी। आप धन रखकर भूल जाएंगे कि मैंने कहां कहां और कितना धन रखा है। और साथ ही साथ आपको बता दें, आपकी पत्नी की सेहत में बहुत तीव्र गति से सुधार होगा, और घर के कलह कलेश कब खत्म हो गए ये आपको पता भी नहीं चलेगा। और साथ ही साथ आपसी प्यार जो है नित्य प्रतिदिन बढ़ता जाएगा। इस उपाय को करिएगा और देखिएगा कि आपको ये जो हमने फायदे बताए थे उनका आपको बहुत अच्छा अवसर मिलेगा प्राप्त करने का। आग्नेय कॉर्नर को बिल्कुल सुव्यवस्थित करिएगा मित्रों, और ये सारे भरपूर फायदे अवश्य उठाइएगा। बिल्कुल। और चलिए अब बारी आ गई है किचन पिटारे की। अब हम आपको इसका फायदा बता देते हैं। यश कीर्ति आप प्राप्त करना चाहते हैं कि आपका रुतबा बढ़े समाज में और आप हमेशा फेमस होना चाह रहे हैं, ये इच्छा आपकी अभी तक नहीं पूरी हुई है, तो किचन पिटारा आपकी ये इच्छा पूरी कर देगा। लेकिन कैसे और कौन सी सामग्री से, आइए बताते हैं। मौसम गुलाल लेके दरवाजे मेरे आए, मिस्री सी बात हवाएं कानों में कह जाए। मित्रों, आज किचन पिटारे में ऐसा क्या खास छुपा हुआ है जो आपके मान और सम्मान में बेहद वृद्धि करने वाला है। आज आपको बता देते हैं कि इसमें आज जो किचन पिटारे की सामग्री है वह छुपी हुई है गुड़। अब इससे आपको अवगत भी कराते हैं कि इसे इंग्लिश में जो है जैगरी कहा जाता है मित्रों, और हाजमे से जुड़ी समस्याओं में ये काफी हद तक आपकी मदद करता है, डाइजेशन आपका अच्छा कर देता है, और सर्दियों में इसका सेवन करना जो है काफी लाभप्रद होता है क्योंकि ये शरीर को गर्म रखता है, और शरीर में जो आयरन की कमी हो जाती है यानी आप एनीमिक हैं तो भी आपको ठीक करने में काफी मदद करता है। और गुड़ का संबंध सूर्य देव से है। अब किस प्रकार से ये आपके मान और सम्मान, यश और जो है आपकी कीर्ति में वृद्धि करेगा आप वो जान लीजिए। उस उपाय को नोट करिए। 1 गुड़ की साबुत डली लीजिएगा आप मित्रों। जैसा आपको हमने बताया था कि गुड़ का जो संबंध होता है वो सूर्य से होता है, और सूर्य हमारे जन्मांक के अंदर हमारे मान को, सम्मान को, यश को, कीर्ति को बिल्कुल बढ़ाते हैं। इस चीज को आप नोट कर लीजिएगा कि आपके जन्मांक का जो सूर्य है वो आपको बिल्कुल यश, विजय, मान, वैभव, कीर्ति अवश्य दिलाता है। अब उपाय क्या करना है ये नोट करिए। 1 गुड़ की साबुत डली लीजिएगा मित्रों, ये बिल्कुल साबुत रहे, टूटी हुई ना हो, और 1 तांबे के पात्र में रखकर उस पर केसर का आप हल्का सा तिलक कर दीजिएगा। ये अनामिका उंगली के द्वारा करिएगा। तांबे के पात्र में रखकर उसे आप केसर के तिलक द्वारा सम्मानित करिएगा, वो आपको सम्मान देगा। बाद में ओम भास्कराय नमः इस मंत्र का आपको 21 बार जाप करना है। ओम भास्कराय नमः इस मंत्र को अवश्य नोट करिए, और इससे गुड़ की डली को अपने मस्तक से हल्का सा एक बार स्पर्श करा दीजिएगा और पीपल के वृक्ष के नीचे आप रखाइएगा।
मात्र इतना सा उपाय है, करके देखिए। इसमें बहुत ज्यादा समय भी नहीं लगेगा मित्रों, और आपको मान सम्मान, यश, वैभव, कीर्ति आपको अवश्य प्राप्ति होगी। इसको करिए और फीडबैक हमें कल 8 AM @liveindia.tv पर अवश्य दीजिएगा। बिल्कुल। और चलिए अब हम आपको बताते हैं कि आज के दिन कार्तिक महीने में कौन सा नक्षत्र आज का है और इस नक्षत्र के अनुसार किस विधि को आप अपनाएं स्नान जब आप करें, ताकि आपको तन मन से शुद्धि प्राप्त हो, पवित्रता मिले। जी आचार्य जी। बिल्कुल मित्रों, आज आपको बता दें कार्तिक माह का जो है अभी कृष्ण पक्ष चल रहा है और अश्लेषा नक्षत्र है। इस नक्षत्र का जो संबंध होता है मित्रों वो बुध ग्रह से होता है। बुध आपके दिमाग को बहुत जो है बिल्कुल सही रखने के अंदर ये कार्य करता है, और बुध ग्रह का सीधा सीधा संबंध आपके व्यापार से भी होता है। स्नान के जल में इलायची के छोटे छोटे कुछ दाने आप डालकर स्नान करिएगा। आप देखिएगा आपका जो आकर्षण है वो बहुत बढ़ जाएगा। आप जब आपके किसी व्यक्ति विशेष से बात करेंगे तो वो बिल्कुल आपसे प्रभावित होगा और आपका डंका जो है चारों ओर बजने लगेगा। जी हाँ। और चलिए अब बारी आ गई है आज की हमारे कुंडली के भाग्यशाली विजेता के नाम को बताने की, लेकिन उससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे पिछले सप्ताह हमने आपसे सवाल पूछा क्या था। पिछले सप्ताह का हमारा सवाल था करवा चौथ किस माह में आता है, और ये तो बहुत ही आसान सा सवाल था जिसका जवाब आप सबको पता होना चाहिए। कार्तिक महीना जो कि चल रहा है, और जिन्होंने हमें सही जवाब दिया है उनका नाम है स्वाति कुमारी, दिल्ली से है ये। और स्वाति को हम कॉल लगा रहे हैं लेकिन इनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है आचार्य जी। और कुंडली आपके पास मैं दे रही हूँ, हम चाहेंगे कि आप इनकी कुंडली के आधार पर बता पाएं कि इनका भविष्य कैसा है, और स्वाति के बारे में जो आप बताएं। जी बिल्कुल, देखिए हम बता देते हैं स्वाति जी के बारे में। यहाँ पर जो जन्मांक जो बन चुका है मित्रों, आपको बता दें वो सिंह लग्न का बना है, लेकिन लग्न के अंदर राहु और सप्तम भाव में केतु की युति इनको थोड़ा सा परेशान कर सकती है। स्वाति जी आप हमें सुन रहे होंगे, और आपको बताएं इसके निमित्त आप एक उपाय का सहारा लीजिएगा। यदि जब भी आपको नकारात्मकता परेशान करे, आपका कोई कार्य बिगड़ने लगे, आपको एक छोटे से उपाय का सहारा लेना है। आपको कच्चे दूध में काला तिल मिलाना है और अपनी अनामिका उंगली के द्वारा उस दूध पर ओम लिख दीजिएगा और भगवान शिव का अभिषेक करिएगा। और हो सके तो पूर्णिमा के दिन ये उपाय करना आप आरंभ करिए। महीने के अंदर कम से कम 5 दिन इस उपाय को आप अवश्य करिएगा। भगवान शिव की कृपा होगी, आपका हर कार्य निर्विघ्न रूप से संपन्न होगा। और आपकी यदि कोई स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी हुई तो भगवान शिव तो हैं ही भोलेनाथ, आपको स्वास्थ्य अवश्य प्रदान करें। जी हाँ, तो स्वाति जी शुभकामनाएं आपको भविष्य के लिए, और ये कुंडली आप तक बहुत ही जल्द पहुंचा दी जाएगी। अगर आप सब भी बनना चाहते हैं इस सप्ताह के कुंडली के भाग्यशाली विजेता, तो इसके लिए आपको देना होगा सवाल का सही जवाब। तो हमारे इस सप्ताह का जो सवाल है हम आपको दिखाएंगे स्क्रीन पर, और मैं बताती हूँ, आपको नोट कीजिए। सवाल है हमारा इस सप्ताह का, अमावस्या को कौन से 2 ग्रह साथ होते हैं? ये हमारा इस सप्ताह का सवाल है। ऑप्शन सामने आ चुके हैं। ए सूर्य चंद्र, बी मंगल चंद्र, सी सूर्य शुक्र। जो भी आपको सही जवाब लगता है उसे आप हमें मेल कर दीजिए कल 8 AM @liveindia.tv पर अपने 2 फोन नंबर्स और अपना एड्रेस भी साथ में लिखकर जरूर भेजिए। और अब हम जो है बात कर लेते हैं राशिफल के बारे में। तो तुला से लेकर के मीन तक के जातकों को भी बताते हैं कि उनका आज का दिन कैसा रहेगा। जी आचार्य जी। बिल्कुल मित्रों, तुला राशि वालों को भी बताते हैं, वो उनका भी इंतजार जो है खत्म हो चुका। मित्रों, आपके विवाद जो चल रहे थे काफी समय से वो खत्म हो जाएंगे। मेहमान आने का योग, बादामी रंग शुभता लाएगा, भाग्य का प्रतिशत रहेगा 59। वृश्चिक राशि, रिश्ते की बातचीत शुरू होगी। मित्रों से शुभ समाचार आपको प्राप्त होगा। कॉपर रंग शुभ है, भाग्य का प्रतिशत है 78। धनु राशि, निवेश से आज आपको लाभ होगा, आप करके देखिएगा। सेहत के सितारे चमकेंगे, लाल रंग शुभता लाएगा और भाग्य का प्रतिशत रहेगा 60। अब बता दें मित्रों आपको मकर राशि के बारे में। सफलता के योग बनेंगे, बाहरी खान पान बिल्कुल ना करिएगा। सफेद रंग शुभता लाएगा और भाग्य का प्रतिशत रहेगा 85। कुंभ राशि, व्यर्थ खर्च से बचिएगा, थोड़ा सोच समझ के आप खर्चा करिएगा। माता पिता का सहयोग मिलेगा, हरा रंग शुभता लाएगा, भाग्य का प्रतिशत रहेगा 90। मीन राशि, दिन आरामदायी रहने वाला है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। नए वाहन खरीदने का योग आपके जन्मांक में, पीला रंग शुभता लाएगा, भाग्य का प्रतिशत रहेगा 89। जी, और अब मुंबई से हमारे साथ रवि जुड़े हैं। रवि जी, आपका स्वागत है शो में। हेलो, नमस्ते जी। नमस्कार रवि जी। आचार्य जी प्रणाम। श्री राधे भैया प्रणाम। हमारा बेटा है जिसकी जन्म तिथि है 9 सितंबर जी। 9 सितंबर 2007। 2 सितंबर सॉरी 2 सितंबर 2007। हाँ 2009।
2009। जी। और समय? समय 11:35। ये सुबह के हैं? नहीं, रात का। और स्थान मुंबई? स्थान है बदायूं बिनावर। बदायूं। जी, यूपी। बिल्कुल जी। क्या सवाल है आपके? ये हमारा बच्चा मतलब आगे क्या करेगा, पढ़ाई में कैसा रहेगा, और इसके मतलब लाइफ के बारे में पूछना। बिल्कुल जी बिल्कुल बताते हैं भैया। देखिए अभी बालक का वर्ष जो बताया आपने 2009, बालक अभी छोटा है, राहु की महादशा, राहु की अंतर्दशा, वृषभ लगन की पत्रिका, और आपको बता दें कि इनकी जो राशि है वो मकर राशि है। देखिए पंचम भाव में उच्च का बुध, उच्च कोटि का विद्वान बनेगा बालक, कोई दो राय नहीं। और आने वाले समय में इनको आप एक 5.25 से 6.25 रत्ती तक का जो है पन्ना जरूर धारण कराइएगा, और हो सके तो माँ दुर्गा की इनसे नित्य सेवा कराइएगा। अपनी माता के भी चरण स्पर्श नित्य करते रहें। जी हाँ। और कुंतल जुड़ी हैं नासिक से। जी आपका भी स्वागत है शो में। नमस्कार कुंतल जी। डेट ऑफ बर्थ मेरे बेटे का है जी। 03 दिसंबर। नहीं, आपकी आवाज थोड़ी कटी है, एक बार फिर से बताएं। 03 दिसंबर 2015। 2015। और समय? समय दोपहर के 1:10। दोपहर 1:10। और प्लेस? बर्थ प्लेस नासिक। नासिक। क्या सवाल है आपके? 3 दिसंबर 2015 दोपहर में 1:10। और स्थान आपने बताया नासिक। 2015 जी 2015 ही लिखा है। सवाल क्या है आपके? भविष्य कैसा होगा? भविष्य। जी जी बिल्कुल। देखिए अभी बालक बहुत छोटा है, चंद्रमा और बृहस्पति का गज केसरी योग सप्तम भाव में, बहुत ही उच्च ये कुंडली बन जाती है, और सूर्य और बुध इनके दशम भाव में, और स्वराशि का शुक्र इनके भाग्य स्थान में, यानी भाग्येश का भाग्य स्थान में होना अपने आप में एक बहुत प्रबल बात होती है। शुक्र की महादशा, चंद्रमा की अंतर्दशा। आने वाले समय के अंदर ये बालक जो है बिल्कुल उच्च कोटि का विद्वान भी बन सकता है, लेकिन इसके निमित्त आप इनमें प्रॉपर यानी कि बहुत अच्छे से संस्कार डालिएगा। नित्य बड़ों की सेवा अर्चना करना इनको सिखाइएगा। अभी तो ये बहुत अबोध बालक है, और हो सके तो इनका एक बार वजन कराकर किसी गरीब व्यक्ति को जो है इसके वजन के बराबर कुछ अनाज जो है जरूर दान कर दीजिएगा, लाभ भी होगा और ये बालक स्वस्थ भी रहेगा। जी हाँ। दिल्ली से अब सुजाता जुड़ी हैं। जी आपका भी स्वागत है शो में। नमस्कार मैडम। नमस्कार। मुझे अपने छोटे बेटे के बारे में पूछना था। जी जन्म की तारीख? उसके जन्म की तारीख 12/5/2006। समय? समय है 9 बजे। 9 बजे सुबह के? नहीं, रात का। और स्थान? पुणे, महाराष्ट्र। पुणे। जी क्या सवाल है आपके? उसका है ना, वो चिड़चिड़ा है, वो बिल्कुल भी पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता जी है। चिड़चिड़ा है और पढ़ाई में मन नहीं जी लगता देखिए है। वृश्चिक लगन की पत्रिका, लग्न के अंदर शनिदेव का गोचर करना, बृहस्पति की महादशा, सूर्य की अंतर्दशा, चंद्रमा बृहस्पति इनके लग्न के अंदर से 12वें स्थान पर, यानी लग्न से 12वें होना चंद्रमा का काफी हद तक शुभ परिणाम नहीं दे पाता। इनके स्नान के जल में आज के दिन जो हमने बताया है आपको कि कुछ छोटी इलायची के दाने इनके स्नान में डालिएगा, और सोमवार, आने वाले सोमवार के दिन आप इनको कम से कम 3 चम्मच जो है कच्चा दूध इनके स्नान के जल में डालिएगा, लाभ होगा। भगवान शिव के नित्य दर्शन कराइए, लाभ तो अधिक दिखाई दे। जी गुवाहाटी से अब हमारे साथ मिरांदा जुड़ी हैं। जी आपका भी स्वागत है शो में। नमस्ते पंडित जी। श्री राधे, प्रणाम। हाँ, मेरे बेटे के बारे में पूछना था। जी बताएं। हाँ, उसका जन्म 2009 में हुआ था। देखिए जन्म की तारीख पहले बताइए। जन्म की तारीख 4 फरवरी 2009। जी समय? समय 10:02 सुबह। और प्लेस? प्लेस गुवाहाटी। गुवाहाटी। क्या सवाल है आपका? हाँ, उसका मैंने भविष्य के बारे में जानना था। जी। उसका भविष्य कैसा होगा, पढ़ाई कैसा होगा, और उसका करियर। जी जी बिल्कुल। देखिए आपको बता देते हैं यहाँ पर कि मेष लगन की पत्रिका बन चुकी है, उच्च का शुक्र और उच्च का चंद्रमा। उच्च का शुक्र इनके 12वें घर में काफी हद तक शुभ परिणाम देते हैं, और उच्च का चंद्रमा इनके द्वितीय स्थान में यानी वाणी स्थान में, और चंद्रमा की महादशा, बुध की अंतर्दशा, सूर्य मंगल बृहस्पति की युति इनके दशम भाव में। बिल्कुल सरकारी नौकरी इनको प्राप्त होगी, और बुध देव के निमित्त लेकिन इनके हाथ से आप कुछ ना कुछ उपाय अवश्य कराइएगा। हो सके तो इनके हाथ से किन्नरों को थोड़ा सा दवा, वस्त्र और भोजन का दान कराइएगा, माता रानी की कृपा भी होगी और बुध ग्रह का भी आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होगा।
बिल्कुल। तो चलिए इन्हीं अच्छी खास जानकारियों के साथ शो में आज के लिए बस इतना ही। और आचार्य जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। धन्यवाद कंचन जी। जाने से पहले आपको बताना चाहेंगे कल सुबह 8 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे। कल हम बात करेंगे आपके घर की वायव्य दिशा के बारे में। चंद्र की दिशा इसे माना गया है और मन की दिशा भी यही दिशा है। मानसिक तनाव अगर आप अपने जीवन में झेल रहे हैं, मानसिक सुकून चाहते हैं, शांति चाहते हैं जीवन में, तो इसके लिए कल हम आपको खास जानकारी देंगे। कितने दिए आपको इस दिशा में जलाने हैं, तमाम जानकारियां कल सुबह 8 बजे। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार। एक हसीना जो दीवाना बना है, काश वो मुझे मिल जाए। कोहिनूर। महाराजा लोगों की महाराजा पसंद। अब ना होगा केवाईसी का झंझट और ना मार्जिन पेमेंट का। सर आपका चाहिए। और भाभी जी कैसी है? वहाँ मायके में है, ठीक ही रहती है वहाँ। और टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा। और ना हमारा नाम कहीं पे आएगा। इसे कहते हैं डब्बा ट्रेडिंग। इसी को कहते हैं डब्बा गुल। क्योंकि ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, इसलिए डब्बा ट्रेडिंग करना या करवाना दोनों ही कानूनन अपराध हैं। सिर्फ सेबी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे ही ट्रेडिंग कीजिए। सेबी, हर इन्वेस्टर की ताकत। खबरें उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। खबरें उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव मेरे साथ
सिर्फ लाइव इंडिया पर। जम्मू कश्मीर के आरसपुरा सेक्टर में पाकिस्तान की ओर से फायरिंग, बीएसएफ के हेड कांस्टेबल सुशील कुमार शहीद, 20 से ज्यादा चौकियों पर हो रही है गोलीबारी। घुसपैठियों को खदेड़ने वाले बीएसएफ जवान गुरनाम सिंह का आज होगा अंतिम संस्कार। पाक रेंजर्स की फायरिंग में हुए थे जख्मी। अखिलेश और शिवपाल के बाद आज मुलायम ले सकते हैं कठोर फैसला। बैठक में सभी मंत्री, विधायक, सांसद, एमएलसी होंगे शामिल। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी बैठक में लेंगे हिस्सा। पीएम मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का करेंगे दौरा। गैस पाइपलाइन परियोजना का करेंगे उद्घाटन। काशी को देंगे 8 सौगात। मोहाली वनडे मैच में चला विराट धोनी का बल्ला, न्यूजीलैंड को 7 विकेट से दी मात। टीम इंडिया सीरीज में 2-1 से आगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर में एक बार फिर पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया है, जिसमें बीएसएफ का जवान सुशील कुमार शहीद हो गए, जबकि 2 जवान जख्मी हो गए। सुशील कुमार के सीने में गोली लगी थी, जिसके बाद उन्हें जम्मू के अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। सुशील हरियाणा के कुरुक्षेत्र के रहने वाले थे। फायरिंग में 2 स्थानीय नागरिक घायल हुए हैं। 4 घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पाकिस्तानी सेना ने भारतीय चौकियों को निशाना बनाने के लिए स्वचालित और छोटे हथियारों का इस्तेमाल कर संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। इस दौरान 82 mm के मोर्टार भी दागे गए। पाकिस्तानी रेंजर्स ने बीएसएफ की 20 चौकियों को निशाना बनाया, जिसका हमारे जवानों ने मुंहतोड़ जवाब दिया। बीएसएफ के मुताबिक पाकिस्तानी रेंजर्स ने सबसे पहले शाम 6:20 पर छोटे हथियारों से गोलीबारी की और रात 9:45 पर बीएसएफ की चौकियों पर 82 mm के कुछ मोर्टार गोले भी दागे। पाकिस्तानी रेंजर्स ने सेक्टर के अब्दुलियान और पोरोताना खुर्द इलाके में मोर्टार से गोले दागे और इस घटना में इस फायरिंग में 2 स्थानीय नागरिक जख्मी हुए हैं, जबकि बीएसएफ का एक जवान शहीद हो गया है। सुशील कुमार हैं, जो कि बीएसएफ के जवान, जो कि इस घटना में शहीद हो गए, पाकिस्तानी हमले में शहीद हो गए। ज्यादा जानकारी देंगे अब्दुल हमीद, हमारे संवाददाता हैं। हमीद, जो लोग अभी घायल हैं, अस्पताल में भर्ती हैं, क्या स्थिति है उनकी? जी मोनिका, मैं बता दूं आपको, जम्मू के आरएसपुरा और प्रगवाल में कल रात से पाकिस्तानी रेंजर्स ने फिर से सीजफायर उल्लंघन किया, जिसमें एक अभी तक बीएसएफ का एक जवान शहीद, जो सुशील कुमार, जो कुरुक्षेत्र हरियाणा का रहने वाला है, और उसके एक साथी जो जवान है वो इंजर्ड हुआ। और उसके साथ साथ दो महिलाएं, जो बुजुर्ग महिलाएं बताई जाती है, वो भी इसमें इंजर्ड हुई है, जिनका इलाज अभी फिलहाल हॉस्पिटल में चल रहा है। हमीद जी, अभी तक रुक फायरिंग आ रही है दोनों जगह से। अभी फायरिंग की इत्तला भी जारी है कि रुक ये फायरिंग अभी पाकिस्तानी सेना की तरफ से हो रही है। हमीद, भारतीय नागरिक भी जख्मी हुए हैं और भारतीय सेना का एक जवान शहीद हुआ है। पाकिस्तान का कितना नुकसान हुआ है, क्योंकि लगातार भारतीय सेना भी मुंहतोड़ जवाब दे रही है?
जी जी मोनिका, मैं बता दूं, बीएसएफ अधिकारियों का कहना है कि जो पाकिस्तानी रेंजर्स ने वो फायरिंग शुरू करी, उसका मुंहतोड़ जवाब दिया गया उनको यहाँ से। हालांकि बीएसएफ इसकी पुष्टि नहीं कर पा रही है कि वहाँ कितना नुकसान हो पाया है पाकिस्तानी फोर्सेस को, और ये अभी उस बारे में कोई अभी तक जानकारी नहीं दी जा रही है। फिलहाल किस तरह का माहौल है हमीद, जो आसपास के जो इलाके हैं उनमें किस तरह का माहौल है?